एपिसोड 7 के शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो वहाँ का पार्सल खोल रहे थे। उनमें से एक पार्सल पर जिनमन का नाम लिखा हुआ था। एक आदमी कहता है उस पार्सल को टच मत करना, लेकिन दूसरा आदमी उसकी बात नहीं सुनता और वो उस पार्सल को खोलने लग जाता है। उस पैकेज के अंदर बहुत सारे गन्स रखे हुए थे। दूसरी तरफ हम जिनमन के फ्रेंड होंडा को देखते हैं। उसके पास एक बॉक्स आया हुआ था। वो जैसे उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर एक लड़की थी। पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मिन्हाई थी। होंडा बोल नहीं सकता था। तभी मिन्हाई उसे एक मैसेज दिखाती है, जो मैसेज जिनमन ने सेंड किया था। मैसेज पर लिखा था कि कुछ टाइम के लिए तुम मिन्हाई का ध्यान रखो। यहाँ से हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनमन और उसकी फैमिली फोटो खिंचवाने के लिए आए हुए थे। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनमन की मॉम की तबीयत बहुत खराब थी। उसकी मॉम उससे कहती है अपनी फैमिली का हमेशा ध्यान रखना, स्पेशली जियन का ध्यान रखना। अगले सीन में हम जिनमन के फ्रेंड होंडा को देखते हैं। उस टाइम पर मिन्हाई भी वहीं पर थी। तभी वो सीसीटीवी पर किसी को नोटिस करता है। वो एक गन लेकर दरवाजे की तरफ जाने लग जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि दरवाजा पहले से खुला था। पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि जिनमन ही था। जिनमन उससे कहता है तुम एक आर्म्स डीलर हो, तुम्हारी सिक्योरिटी इतनी खराब कैसे हो सकती है? मैं तो बहुत ही आसानी से अंदर घुस गया, तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मिन्हाई जैसे ही जिनमन को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। होंडा बोल नहीं सकता था, इसीलिए वो जिनमन से इशारों में बातें करता है। वो जिनमन से पूछता है क्या बेल की बॉडी मिल गई है? फिर वो बताता है कि सिक्योरिटी टीम ने वहाँ पर सर्च किया है और बताया है कि वैसे कंडीशन में किसी का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब तो यही है कि बेल मर चुका है। फिर उसका फ्रेंड पूछता है कि आगे तुम क्या करने वाले हो? जिनमन कहता है मुझे नहीं पता। तो उसका फ्रेंड कहता है तुम मेरे लिए काम करो, मैं एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो जिनमन कहता है तुम्हें ठीक से कंप्यूटर यूज करने भी नहीं आता है, फिर तुम ये सब कुछ कैसे करोगे? तो होंडा कहता है मेरा छोटा भाई कंप्यूटर जीनियस है, ये सारा काम वही करेगा। फिर वो बताता है कि थोड़ी देर पहले मिन्हाई ने इस गन को असेंबल किया, जबकि मैंने उसे ये सब कुछ सिखाया ही नहीं है। इसका मतलब तो यही है कि उसे गन यूज करना आता है। दूसरी तरफ हम जिनमन की मॉम को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तभी वहाँ पर बेल पहुँच जाता है। अगले सीन में हम संजू और उसके टीम को देखते हैं जो जिनमन की फैमिली को मारने का प्लानिंग कर रहे थे। ऐसा करने से जिनमन मजबूर हो जाएगा और उसे सबके सामने आना ही पड़ेगा। उनमें से एक जंगचौल नाम का आदमी था जो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि हमें जिनमन की फैमिली को मारने की क्या जरूरत है, उसकी नीज सिर्फ 7 साल की है। बेल उससे कहता है अगर तुम इस प्लान से बाहर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। इस बात को सुनकर जंगचौल वहाँ से जाने लग जाता है क्योंकि उसे जिनमन की फैमिली को नहीं मारना था। तभी संजू उसे रोक देता है। वो कहता है हम लोग भी एक फैमिली हैं। फिर संजू उसे धमकाने लग जाता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं। ये सब सुनकर जंगचौल बहुत डर गया था। वो समझ गया था कि अगर उसने इन लोगों का साथ नहीं दिया तो वो लोग इसकी फैमिली को मार देंगे। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेल ने जिनमन की मॉम को सफोकेट करके मार दिया था। इसके बाद हमें जिनमन की मॉम के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनमन का भाई उस पर बहुत चिल्ला रहा था। जिनमन उससे कहता है मॉम अचानक से चली गई, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, इसीलिए हमें ऑटोप्सी करवानी चाहिए। लेकिन उसका भाई उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है तुम इतने टाइम से घर नहीं आए और अभी अचानक से तुम्हें अच्छा बेटा बनना है। तभी जियन की मॉम आकर उन दोनों को शांत करती है और जिनमन से कहती है तुम जियन को घर लेकर जाओ। जैसे ही जिनमन वहाँ से बाहर निकलता है तभी संजू वहाँ पर पहुँच जाता है। वहीं बाहर हम 2 लोगों को देखते हैं जो वहाँ का कैमरा फुटेज मैनिपुलेट कर देते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि संजू वहाँ पर आया था। वो जैसे ही अंदर पहुँचता है तो जिनमन का भाई उससे पूछता है कि तुम कौन हो? संजू कहता है मैं जिनमन का पुराना दोस्त हूँ। फिर वो कहता है जिनमन ने मुझे कुछ लाने के लिए बोला था, लेकिन वो सामान बहुत ही भारी है, इसीलिए मैं अकेले लेकर नहीं आ सकता। क्या तुम दोनों मेरी हेल्प कर सकते हो? फिर वो उन दोनों को लेकर टेरेस पे चला जाता है। उसी टाइम पर हम देखते हैं छत पर सारे लोग छुपे हुए थे। इस तरफ जिनमन होंडा से कहता है बहुत सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए तुम एक बार हॉस्पिटल का कैमरा चेक करो। वहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि ब्रदर ही था, यानी कि ब्रदर होंडा का छोटा भाई था। इस तरफ हम देखते हैं बेल और बाकी के लोगों ने जियन के मॉम डैड को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। वो सारे लोग मिलकर उन दोनों को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं और उसके बाद वो नाइफ जियन के डैड के हाथ में रख देते हैं ताकि सबको ऐसा लगे कि उन्होंने अपनी वाइफ को मारा और उसके बाद खुद ही सुसाइड कर लिया।
दिया। फिर अगले सीन में जिनमन के पास उसी आदमी जंगचौल का कॉल आता है। वो कहता है कि बेल जिंदा है और वो तुम्हारे मॉम के फ्यूनरल में जा रहा है। फिर जिनमन होंडा को मैसेज करके कहता है कि बेल जिंदा है और वो उसकी फैमिली को मारने जा रहा है। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम्हें जियन को प्रोटेक्ट करना होगा। इस तरफ बेल का एक आदमी जियन को मारने के लिए पहुंच गया था। जियन बहुत डर गई थी, लेकिन उसी टाइम पर होंडा वहां पर पहुंच जाता है। वो आते ही उस आदमी को मार देता है और जियन से कहता है मैं तुम्हारे अंकल का फ्रेंड हूँ और जिनमन ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। उसी टाइम पर हम देखते हैं संजू वहाँ पर पहुँच गया था। होंडा जियन से दूसरे रूम में वेट करने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक वो दूसरा गुंडा वहाँ पर पहुँच गया था। होंडा उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में उसे गोली लग जाती है। उसी टाइम पर संजू भी वहाँ पर आ जाता है और एकदम से होंडा पर अटैक कर देता है। अब क्योंकि वो पहले से इंजर्ड था, इसीलिए संजू बहुत ही आसानी से उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम जिनमन को देखते हैं जो फ्यूनरल हॉल की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जो उससे हेल्प मांगने लगती है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ट्रक आकर उसकी गाड़ी को जोर से हिट करती है। इस तरफ संजू गुस्से में होंडा का एक हाथ काट देता है और ये जियन ने देख लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जंगचौल ने धोखे से जिनमन को बुलाया था। अब सारे गुंडे जिनमन पर अटैक कर देते हैं। वहीं पर हम उस लेडी को भी देखते हैं जो जिनमन से हेल्प मांगने का नाटक कर रही थी। वो लोग जिनमन के कार पे बहुत फायर करते हैं, लेकिन जंगचौल समझ गया था कि ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है। उसी टाइम जिनमन गाड़ी की डिक्की खोलता है और एक मशीन गन लेकर सारे लोगों को मारने लगता है। सारे लोग मर चुके थे, सिर्फ जंगचौल ही जिंदा था। वो बाहर आकर उसे मारने की कोशिश करता है। वो जिनमन से माफी मांगता है और कहता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। इस तरफ संजू देखता है कि जियन खिड़की से लटकी हुई थी। संजू उससे कहता है तुम ऊपर आ जाओ वरना तुम गिर जाओगी, लेकिन जियन वहाँ से कूद के भागने लगती है और भागते भागते वो एक गाड़ी से टकरा जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं होंडा जिस शॉप पर काम करता था वहाँ पर दो गुंडे घुस जाते हैं, लेकिन मिन्हाय सब कुछ कैमरे पर देख रही थी। वो दोनों मिन्हाय को मारने के लिए आए हुए थे। तभी उन्हें अंदर से कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तभी उस आदमी के ऊपर एसिड गिर जाता है और मौका पाकर मिन्हाय उन दोनों को मार देती है। फिर वो उस शॉप को आग लगाकर वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम पासिन को देखते हैं। वो जैसे ही अपने घर आता है तो वहाँ का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। अंदर आने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो जिनमन था जो बुरी तरीके से इंजर्ड था। सबसे पहले पासिन उसका ड्रेसिंग करता है। फिर जिनमन को जैसे ही होश आता है तो वो पासिन से कहता है मुझे एक गन चाहिए। पासिन उससे कहता है उसे इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है, इसीलिए उसने बेबीलोन कंपनी छोड़ दिया है। वो जिनमन से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। जिनमन उससे कहता है मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे बस एक गन चाहिए। पासिन उससे पूछता है तुमने बेल को मारने की कोशिश क्यों की? तुम तो हमेशा कंपनी वालों की बात मानते थे। जिनमन कहता है मैं तो बस सही करने की कोशिश कर रहा था। अगर मैंने कोर्ट में सच बता दिया होता तो बेल इस वक्त जेल में होता और जितने भी लोगों को उसने मारा आज वो जिंदा होते। फिर पासिन उसे एक गन देता है। दूसरी तरफ बेल को पता चलता है कि होंडा के शॉप में आग लग चुकी है और उसके दोनों आदमी मर चुके हैं, यहाँ तक कि मिन्हाय भी वहाँ से भाग गई है। ये सब सुनकर उसे इतना गुस्सा आ गया था कि वो अपने ही आदमी को मारने लगता है। उसी टाइम पर योंगहेन वहाँ पर आता है जो बेबीलोन कंपनी का जनरल था। वो बेल से कहता है तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करने की कोशिश करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? क्या तुम यहाँ पर रुक नहीं सकते हो? तो बेल कहता है अगर मैं रुक भी गया तब भी जिनमन नहीं रुकेगा। योंगहेन उससे कहता है कंपनी सब कुछ देख लेगी, तुम लोग यहीं पर रुक जाओ और कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश मत करो। तो बेल उससे पूछता है क्या तुम जिनमन को ऐसे ही जाने दोगे? तो योंगहेन कहता है तुमसे किसने बोला कि मैं उसे जाने दूंगा? वो एक ट्रेटर है, उसने हमसे झूठ बोला है और उसके ऊपर उसने हमारे 7 आदमियों को मार दिया, इसीलिए जिनमन को तो मरना ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक आदमी जियन को मारने के लिए पहुंच गया था, लेकिन मौका पाकर जियन वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो मॉर्ग में पहुंच गई थी। फिर वो वहाँ के कैबिनेट में छुप जाती है। जिस कैबिनेट में वो छुपी थी वहाँ पर उसकी मॉम के बॉडी को रखा गया था। तभी हम देखते हैं जिनमन वहाँ पर पहुँच गया था। वो सबसे पहले उन दोनों को मारता है। इस तरफ वो बंदा कैबिनेट खोलने ही वाला था, लेकिन तभी जिनमन वहाँ पर पहुँच जाता है। काफी देर फाइट चलने के बाद जिनमन ने उन दोनों को मार दिया था। फिर वो उस कैबिनेट को खोलकर जियन को अपने साथ ले जाता है, लेकिन बाहर आते ही उसे वहाँ पर बेल मिलता है। वो जिनमन को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। इतने में जिनमन मौका पाकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम योंगहेन को देखते हैं। वो जैसे ही घर आता है तो जिनमन वहाँ पर
बैठा हुआ था। वो जिनमन से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिनमन उससे कहता है मैं यहाँ पर 1 घंटे पहले आया था। अगर मैं चाहता तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। योंगन उससे पूछता है तुम चाहते क्या हो। जिनमन कहता है बेल ने उसके फैमिली मेंबर्स को मार दिया है। वो कहता है उसने 4 लोगों को खोया है। फिर वो पूछता है मैंने जो कुछ भी किया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसके लिए ये पनिशमेंट काफी है? अगर तुम लोग यहाँ पर रुक गए तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। फिर योंगन बेल को कॉल करता है और कहता है कि जिनमन यहीं पर रुकने के लिए तैयार है। फिर हम देखते हैं जिनमन जियान को लेकर पासिन के घर आया हुआ था। पासिन उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि बेबीलोन वाले यहीं पर रुक जाएंगे? जिनमन कहता है बेबीलोन वाले शायद रुक भी जाएं, लेकिन बेल नहीं रुकेगा। पर फिलहाल के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए। अब वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि एक जगह पर शॉपिंग मॉल बनाएंगे। और जिनमन होंडा के छोटे भाई ब्रदर को भी अपने साथ लेकर आया था और उसके बाद पासिन मिन्हाई को ढूंढते हुए पहुंच गया था। फिर अगले सीन में जिनमन जियान को लेकर एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है और उसी मोमेंट से जिनमन ने जियान पर नजर रखना शुरू कर दिया था ताकि उसके जान को कभी कोई खतरा ना हो। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पासिन मिन्हाई को ट्रेन करता है। अगले सीन में हम बेल को देखते हैं। तभी वो अपने सामने जिनमन को देखता है। वो उसे देखते ही उसे शूट करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो जिनमन का सपना था। अब धीरे धीरे करके जियान बड़ी हो गई थी और वो ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका निशाना नहीं लग रहा था। तभी जिनमन आकर उस बॉटल को शूट करता है। जियान उससे पूछती है तुम्हें ये गन कहाँ से मिला? जिनमन उससे पूछता है क्या तुम इस गन को ट्राई करना चाहती हो? और इसी सीन के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।